शांति, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। गौतम ने शांति की तरफ देखते हुए कहा। अरे भाई, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हारी बचा ली। और वैसे भी बचाने वाला तो भगवान है। गौतम मुस्कुराया। तुम्हारा शौहर कहीं नजर नहीं आ रहा? उसने पूछा। वो दूसरे गांव गए हुए हैं, शांति ने बताया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। तुमने मेरे लिए ये बहुत कुछ किया है। अगर जिंदगी में मौका मिला तो तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ न कुछ करूंगा। गौतम ने शांति की तरफ देखते हुए कहा। तो शांति ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ मुस्कुरा दी। शांति। शांति के कानों में आवाज़ गूंजी तो वो चौंकी और आसपास देखने लगी। शांति, शांति, तुम सुन रही हो? आवाज़ फिर आई। कौन हो तुम? शांति चिल्लाई। आज ये आवाज़ शांति को तीसरी दफ़ा सुनाई दी थी। पहली दफ़ा उसे ये आवाज़ तब सुनाई दी थी जब शादी के दिन सब सहेलियां उसे तैयार करके बाहर निकली थीं और वो बड़े से आईने के सामने अपने आप को देख रही थी। शांति। कमरे में आवाज़ गूंजी। वो चौंकी और आसपास देखने लगी, लेकिन कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। उसने अपना वहम समझा और दोबारा आईने में अपने आप को देखने लगी। शांति, क्या हुआ? तुमने अपना मुंह क्यों फेर लिया? आवाज़ दोबारा आई, लेकिन इस दफ़ा भी कमरे में कोई नहीं था। उसके बाद दूसरी दफ़ा उसके कानों में तब ये आवाज़ पड़ी थी जब वो दूसरे गांव अपनी सहेली से मिलने गई थी और वापस अपने घर आ रही थी। तभी उस पर भेड़िए ने हमला किया था और आज ये आवाज़ उसे तीसरी दफ़ा सुनाई दी थी। शांति, ये मैं हूँ। आवाज़ आई। क्या मतलब? शांति गुस्से से चिल्लाई। अरे अरे शांति, गुस्सा क्यों हो रही हो? चलो मैं बता ही देता हूँ। मैं हवा हूँ। आवाज़ आई। हवा? क्या हवा भी बोल सकती है? शांति हैरत से बोली। मैं वाकई हवा हूँ फ़िलहाल। आवाज़ आई। फ़िलहाल क्या मतलब? शांति ने हैरत से सवाल किया। अच्छा खैर छोड़ो, कोई और बात करो। तिलमिलाती हुई आवाज़ आई। कोई और बात करूं? क्या बात करूं? शांति ने उसी से सवाल किया। खैर ये बात तो साफ थी, उसे जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वो मर्दाना थी। क्या तुम नज़र आते हो? मेरा मतलब है कि तुम्हारा कोई वजूद, जिस्म वगैरह है? शांति ने पूछा। नहीं, मेरा वजूद कोई नहीं। हाँ लेकिन, मुस्कुराती हुई आवाज़ आई। लेकिन क्या? शांति ने पूछा। मैं तुम्हें अपना वजूद, अपना जिस्म दिखा सकता हूँ। आवाज़ आई। क्या मतलब? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे अपना वजूद दिखा सकते हो, अपना जिस्म दिखा सकते हो। ये क्या बात हुई? शांति हैरानी से बोली। हाँ, वजूद के लिए कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। आवाज़ आई। अच्छा तो फिर दिखाओ मुझे अपना वजूद। शांति बेचैन होते हुए बोली। तो फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आवाज़ आई। ठीक है, बताओ क्या करना होगा मुझे? शांति ने आसपास देखते हुए कहा। ठीक है, तो अब सीध में चलती रहो। शांति उकताए हुए अंदाज में चलने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक गुफा के सामने जा रुकी। अब क्या करूं? वो कांपते हुए होठों के साथ बोली। वो काफ़ी थक गई थी। अब इस गुफा में दाखिल हो जाओ। आवाज़ आई। क्या? शांति घबरा गई, क्योंकि गुफा में खूब अंधेरा था। मैं गुफा में कैसे जा सकती हूँ? गुफा में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे डर लग रहा है। शांति डरते हुए बोली। अरे तुम अंदर तो जाओ, फिर तुम्हें सब कुछ नज़र आएगा। आवाज़ आई तो शांति ने डरते हुए गुफा में कदम रखा। अब वो अंधों की तरह गुफा में चलने लगी। थोड़ी देर बाद उसे गुफा में वाकई सब कुछ नज़र आने लगा। गुफा काफ़ी चौड़ी और लंबी थी। रास्ता आगे से आगे निकल रहा था। शांति एक जगह रुकी और बोली। अब दिखा भी दो अपना वजूद, मैं तो थक गई हूँ। अब मुझसे और एक कदम भी नहीं चला जाएगा। शांति की आंखें भारी होना शुरू हो गईं। मुझे क्या हो रहा है? वो टूटते हुए अल्फाज में बोली, और फिर अचानक उसका सर चकराया और वो लहराकर ज़मीन पर गिर पड़ी।
शांति की आंख खुली तो वो बेड पर मौजूद थी। तो तो क्या ये एक ख्वाब था? वो उठकर बैठते हुए बोली। उसने अपना दायां बाजू उठाया तो उसे तकलीफ का एहसास हुआ। उसने देखा उसके बाजू पर जख्म का काफ़ी बड़ा निशान था। ये निशान कैसा? वो परेशान होते हुए बोली। उसने जख्म को हाथ लगाया। तो दर्द से कराह उठी। राजू! शांति गुस्से से चिल्ला उठी। थोड़ी देर बाद राजू अंदर दाखिल हुआ। जी? वो बोला। कमरे में कोई आया तो नहीं था? उसने पूछा। कमरे में? नहीं बीबी जी, कमरे में तो कोई नहीं आया था। राजू हैरान होते हुए बोला। तो फिर मेरे बाजू पर यह जख्म का निशान कैसा? शांति ने बाजू आगे करते हुए कहा। राजू ने निशान देखा और कहा, आप गौतम बाबू को छोड़ने बाहर गई थीं और लगभग 2 घंटे बाद वापस आईं और आते ही सो गईं। लेकिन शांति ने इतना ही कहा था कि उसे एकदम गुफा वाली घटना याद आ गई। उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। तुम बाहर देखो कौन है, शांति ने कहा तो राजू हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल गया। शांति जख्म को गौर से देखने लगी। जख्म एक लकीर की तरह था और काफ़ी गहरा भी था। दर्द का असर अभी भी बाकी था। उसी वक्त राजू अंदर दाखिल हुआ, साथ में शंकर भी था। ठीक है तुम जाओ, शंकर ने राजू की तरफ देखते हुए कहा और राजू हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल गया। शंकर ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कैसी हो जान? शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा और शांति उसके गले लग गई। 3 दिन लगा दिए। शांति ने उसे शिकायत भरे लहजे में कहा। तलवार बनाने में 3 दिन लग गए, शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बेड पर बैठ गए। शंकर तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? शांति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। भाई जल्दी सुनाओ, शंकर ने कहा। वो भेड़िया अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। क्या? शंकर चिल्लाया। वो कैसे? शांति ने उसे सारी बात बता दी। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक काम खराब हो गया, शंकर ने दुखी होते हुए कहा। वो क्या? शांति हैरत से बोली। वो ये कि मैं जो तलवार बनाकर लाया था वो बेकार हो गई, शंकर ने कहा तो शांति एक जोरदार ठहाका मारकर हंस पड़ी। जवाब में शंकर भी हंसने लगा। शांति के बाप ने शंकर की तरफ देखते हुए कहा, बस पापा तलवार बनाने में कई दिन लग गए, शंकर ने बताया। तलवार कहाँ है? शांति के बाप ने पूछा। ये लीजिए, शंकर ने तलवार मियान से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। तलवार तो काफ़ी शानदार है, शांति के बाप ने तलवार की धार पर उंगली फेरते हुए कहा। बेटा, वो राज अभी तक किसी को बताया तो नहीं? शांति के बाप ने गौर से शंकर की तरफ देखते हुए कहा। कौन सी बात बाबा? शंकर ने चौंकते हुए कहा। भूल गए? वही बात जो मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले बताई थी। शांति का बाप थोड़ा सा हैरान हुआ। अच्छा, याद आया, शंकर तेज लहजे में बोला। पापा, मैंने वो बात अभी तक किसी को नहीं बताई। बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराए। बेटा, वो भेड़िया तो ख़त्म हो गया, अब ये तलवार तो बेकार हो गई। हो सकता है बाबा ये तलवार किसी और मकसद के लिए बनी हो, शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये बात तो है। वैसे बेटा, एक बात तुम्हें बतानी थी, शांति का बाप रहस्यमयी लहजे में बोला। वो क्या? शंकर चौंका। आओ मेरे साथ, शांति के बाप ने कहा और एक तरफ पड़ी लालटेन उठा ली और एक तरफ चल पड़ा। शंकर भी उसके पीछे चल पड़ा। शांति का बाप एक कमरे में दाखिल हुआ जहां अनगिनत किताबें पड़ी हुई थीं। वो एक लकड़ी की अलमारी के पास जाकर रुका और लालटेन अलमारी के करीब की। फिर अलमारी का दरवाज़ा खोला तो धूल का एक भभका सा उठा। फिर वो आगे बढ़ा। उसने अलमारी में से कागज़ में लिपटी हुई एक लंबी सी चीज़ निकाली और उस पर से कागज़ उतारना शुरू कर दिया। जब उसने पूरी तरह से कागज़ उतारा तो उसमें एक खूबसूरत तलवार निकली जो शंकर की तलवार से भी कई गुना अच्छी थी। बेटा, ये तलवार मुझे एक साधु ने दी थी और कहा था कि ये तलवार नेक मकसद के लिए काम में आएगी। इस तलवार से हर बुरी चीज़ आसानी से ख़त्म हो सकती है। ये बहुत कीमती तलवार है। बेटा, ये तलवार रखो, तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। शांति के बाप ने तलवार शंकर की तरफ बढ़ा दी। पता नहीं कब भगवान की तरफ से बुलावा आ जाए, शांति के बाप ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है बाबा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये तलवार आप ही रखिए, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूँगा, शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो ये भी ठीक है, शांति के बाप ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद शंकर घोड़े पर बैठा
अपने घर की तरफ चल पड़ा। ये जख्म और जख्म का निशान कहाँ गया? शांति ने अपने बाजू की तरफ देखते हुए कहा। बाजू पर जख्म का निशान अब बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कोई जख्म रहा ही ना हो। बाजू में दर्द के आसार भी मौजूद नहीं थे। ये क्या, एक ही दिन में जख्म का निशान गायब? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जख्म का निशान एक दिन में ही गायब हो जाए। वो उलझन सी महसूस करने लगी। वो कमरे से बाहर आई और स्टोर में दाखिल हो गई। उसने दोबारा उस तहखाने में जाने का सोचा था। लालटेन उसने पहले ही उठा ली थी। अलमारी के रास्ते वो सीढ़ियाँ नीचे उतरी और रस्सी खींचकर अंदर दाखिल हो गई। उसने चारों तरफ नज़रें घुमाई। एक जगह उसकी नज़रें रुकीं तो वो हैरान रह गई। हैरत के आलम में वो आगे बढ़ी। उसने देखा दायरे के अंदर एक लालटेन पड़ी हुई थी। उसने झुककर लालटेन उठाई। लालटेन से ताज़ा तेल की महक आ रही थी। तो इसका मतलब इस जगह पर कोई आया था। वो घबराते हुए बोली, शांति। उसके कानों में एक तेज़ आवाज़ गूंजी तो वो घबराकर तेज़ी से पीछे घूमी। इतनी देर में उसके दोनों हाथों से लालटेन छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। लालटेन गिरते ही अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। कैसी हो शांति? आवाज़ आई। कौन हो तुम और क्यों मुझे इस तरह परेशान कर रहे हो? शांति गुस्से से चिल्लाई। शांति, जब भी तुम मेरी आवाज़ को सुनती हो तो घबरा क्यों जाती हो? हालांकि कई बार तुम मेरी आवाज़ सुन चुकी हो। आखिर तुम हो कौन? अब तो तुम मेरे ख्वाबों में भी आने लगे हो। वो गुस्से में बोली। ख्वाब? शांति, वो ख्वाब नहीं, सच्चाई थी। आवाज़ आई। क्या? शांति चिल्लाई। हाँ, वो सच्चाई थी। आवाज़ आई। तो इसका मतलब है वो ज़ख्म? वो हैरत से आसपास देखने लगी, लेकिन सिवाय अंधेरे के उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। हाँ, वो ज़ख्म भी असली था। आवाज़ आई। वो कैसा निशान था? शांति ने हकलाते हुए पूछा। वो रास्ते में चलते हुए ही तुम्हें लग गया था। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। आइंदा से तुम इस तहखाने में बिल्कुल नहीं आओगी और ना ही किसी से इस तहखाने का जिक्र करोगी। आवाज़ में सख्ती थी। क्यों ना आऊँ मैं? शांति गुस्से से बोली। ये मेरा और मेरे शौहर का घर है। हमने ख़रीदा है ये मकान। शौहर? तंज़ी आवाज़ आई और फिर कमरे में तेज़ ठहाकों की आवाज़ गूंजी। तुम्हारे शौहर को ख़त्म कर दूंगा मैं अगर तुम दोबारा यहाँ आई तो। नहीं, तो तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। शांति घबराते हुए बोली। ठीक है, तो फिर तुम आइंदा इस तहखाने में नहीं आओगी। आवाज़ आई। ठीक है, मैं नहीं आऊँगी। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।